इन मूल्यों की झलक जापान के एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन और सोशल लाइफ हर क्षेत्र में दिखाई देती है। शिकानसेन यानी जापान की जो बुलेट ट्रेन है, अपने टेक्निकल एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है। यह ट्रेन जापान की सोच का प्रतीक है कि जहां टेक्नोलॉजी के साथ प्रिसीजन, स्पीड के साथ सेफ्टी और डेवलपमेंट के साथ रिलायबिलिटी को समान महत्व दिया जाता है, उत्तर प्रदेश भी आज अपने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इस सोच को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना नहीं, अपितु ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम तैयार करना है जो इंडस्ट्री को स्पीड दे सके, आम नागरिक को सेफ्टी दे सके और इन्वेस्टर्स को एक रिलायबिलिटी दे सके। जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और उत्तर प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के युवा ऐसी स्किल, प्रिसीजन एंड वर्ल्ड कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो से लेकर दुनिया के किसी भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब तक हो। लैंग्वेज उन्हें जापान से जोड़ेगी, टेक्निकल स्किल उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ेगी और जापानी वर्क कल्चर उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड से जोड़ेगा। आज ग्लोबल कंपनीज ऐसी जगह की तलाश में है जहां रिजियंस हो, रिलायबिलिटी हो, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए डाइवर्सिफिकेशन हो और बड़े पैमाने पर ग्रोथ की क्षमता भी हो। उत्तर प्रदेश इन चारों आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। पिछले 3 दिनों में जापानी डेलीगेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में वर्किंग रिलेशनशिप को मजबूत करने, उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज तथा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने और उसे बेहतर बनाने तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अवसरों पर एक विस्तृत चर्चा हुई। जापानी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की पॉलिसी रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए सुधारों की सराहना की है। विशेष रूप से सीमलेस अप्रूवल, लैंड अलॉटमेंट की सरल प्रक्रिया, रिड्यूस कॉम्प्लायंसेस की सकारात्मक बदलाव बताया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और बेहतर कनेक्टिविटी को भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू माना है। प्रदेश में निर्मित उत्पादों की देश के अलग अलग हिस्सों में सीमलेस मूवमेंट संभव हो रही है। यामानासी के साथ हमारे सहयोग अब मजबूत और संस्थागत व्यवस्था में हमें इसे बदलना है। इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानासी डेस्क स्थापित किया जाएगा जो यामानासी सरकार वहां के उद्योगों और निवेशकों के लिए एक निरंतर समन्वय करेगा। दोनों पक्ष इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री की आवश्यकता, अप्रूवल्स और सामने आ रही चैलेंजेस से जुड़ी हर जानकारी को हर 90 दिन में कोऑर्डिनेशन और रिव्यू करेंगे
ताकि किसी भी स्तर पर कोई गैप न रहे। इससे एमओयू के क्रियान्वयन से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को एक नई गति मिलेगी। मैं यामानासी के ऑनरेबल गवर्नर को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यामानासी एमएसएमई कंपनियों के उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 600 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश में जापानी उद्योग के विश्वास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। हम जेट्रो और जायका के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि इनके माध्यम से अधिक जापानी कंपनियां एमएसएमई और बिजनेस नेटवर्क्स को उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों के साथ जोड़ा जाए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, जापानी कंपनियों के लिए